हुआ, वहाँ पे भारती एयरटेल करीब 6.7% का बिल्डअप हुआ। तो आज भारती ने और इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक सब्सटेंशियल ओआई एडिशंस देखे और भारती का चार्ट आपकी स्क्रीन पे है। यस, इनफैक्ट भारती 795.75 पे इसका आज ये जो क्लोज है वो इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। मानस, आपके व्यू के मुताबिक ये जो टिपिकल फ्लैग है जिसका शायद प्राइस पैटर्न आपको रीड करने के लिए 26 जुलाई के प्राइस को मार्क करना पड़े, 26 जुलाई 2021 से लेके आज एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आज स्क्रीन पे कंफर्म हो गया है। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या होगा यहाँ का? देखिए, भारती ने तो एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया है और अब मेरा समझना है कि आपको यहाँ पर पहले तो 835 से 840 तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम इस ये जो ब्रेकआउट देखा गया है उसके अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो 910 से लेकर 930 की रेंज में रहेंगे। तो करंट लेवल से भी 100-125 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। कभी भी कोई करेक्शन मिले तो आई थिंक भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके ही चलना है। अब नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 775 पे रखना चाहिए। डिप पे खरीदारी करिए 775 के स्टॉप लॉस से। 835 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 910 रुपए। तो ये देखिए तेजी में स्टॉक और बढ़ता हुआ 910 तक जाने के चांसेस हैं और ये टेलीकॉम कंपनी आज नहीं, इनफैक्ट सोमवार तक रेडार पर रहनी चाहिए क्योंकि 5G का रोल आउट कल होता हुआ दिखाई देगा। असीम मनचंदा को आगे जोड़ेंगे, इस पर बात भी करेंगे। अच्छा, आखिरी 2.5 मिनट बचा है, वेरी क्विकली। सफायर फूड्स लेकर आइए, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लेकर आइए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लेकर आइए। जूतों पर नजरें थी वीरों की, मेरी नजरें खाने पर है क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर अचानक तेजी बनती हुई दिखाई दी है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया आपके सामने 2.5% ऊपर, लेकिन सफायर में सबसे ज्यादा गेन्स देखने को मिले, इनफैक्ट 6-7% भाग गया वो काउंटर। गावा साहब, आई एम नॉट श्योर आपका कोई प्लान है क्या अगले 3 दिनों में अपने मित्र के साथ, अंजन के साथ खाना वाना खाने का, लेकिन ट्रेड बताते जाइए हमारे दर्शकों को। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, सफायर या स्पेशलिटी फूड्स, बारबेक्यू नेशन भी इस समय 3% ऊपर। सफायर तो अच्छा लगता है मुझे बिल्कुल, और काफी अच्छा लगता है। ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर, 1504 पर ट्रेड कर रहा है। मुझे तक 1550-1600 मैटर ऑफ टाइम वहां तक जाना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लगता है। रही बात स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की, मुझे लगता है यहाँ पर एक साइडवेज जोन है, थोड़ा बेरिश बायस है, लोअर लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कंफर्मेशन हमें अपूर्ण मिलेगा जब वो 215 पार कर लेगा। जब तक 215 पार नहीं करता, थोड़ा प्रेशर रहेगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में। मेरा दोस्त है लेकिन स्टॉक तो डाउन है ना। है तो फिर ये है कि रेस्टोरेंट में खाना खा लिया जाए, स्टॉक ना लें, उसी पैसे का खाना खा लिया जाए जो स्टॉक में लगाने वाले थे। और सफाया में तो पैसे बन ही रहे हैं, वहां पे बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला आज। ये ऐसे खान पान वाले स्टॉक्स चलेंगे मुझे लग रहा है अगले 5-6 दिन और, दशहरे नहीं दिवाली तक यहाँ पर एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा क्योंकि यहाँ से सीजन पिकअप होगा। चलिए वॉल पर आते हैं और देखते हैं आपको आज की क्लोजिंग बहुत ही धमाकेदार होती हुई दिखाई दी है, जहां पर इस हफ्ते धीरे धीरे करके गुब्बारे से हवा निकल रही थी, लेकिन आज का दिन फिर से वो एक स्ट्रेंथ गेन करने वाला साबित हुआ है। 17,104 के आसपास निफ्टी जाकर टिकेगा, 284 अंकों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक देखिए 2.5% ऊपर, 1050 पॉइंट की बढ़त देखी जा रही है। ये भी 38,700 के पार निकलने में कामयाब, एक मजबूत ट्रेंड आज के दिन। तेजी कहां से आई? निजी बैंकों के साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स 90 पॉइंट ऊपर, 3% तक के गेन्स देखने को मिले। एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, बड़ौदा, इन सब स्टॉक्स में हमने देखी अच्छी खासी खरीदारी। निफ्टी का फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी 400 पॉइंट ऊपर। आज गौर करिएगा दूसरे पॉकेट्स पर जहां पर तेजी रही है उसमें आप ध्यान देंगे तो निफ्टी आईटी करीब 180 पॉइंट ऊपर। मेटल्स का एक अच्छा जलवा देखने को मिला, अच्छी चमक आई। हिंडाल्को 5% ऊपर आया। जेएसपीएल में तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील, सेल जैसे काउंटर्स थे तो 2% तक का इजाफा वहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। आज तो रियल एस्टेट काउंटर्स में भी खरीदारी देखने को मिली है। ऑटो बिक्री के आंकड़े दरअसल कल सुबह से आते हुए दिखाई देंगे तो उस पर भी नजरें होनी चाहिए। ऑटो इंडेक्स आपके सामने लगभग 200 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पर बड़ा क्या है? बड़ा यही है कि दरअसल सितंबर के महीने में बिक्री के आंकड़े बहुत ही देखते हैं यहाँ पर फाइनल क्लोजिंग में स्टॉक्स का क्या हाल है। 17,110 पर जाकर इंडेक्स टिका है और निफ्टी बैंक 38,720 के आसपास। ये प्रोविजनल क्लोज का आंकड़ा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद पॉजिटिव आज क्लोजिंग पर। हीट मैप लेकर आइए, देखिए वो कौन से स्टॉक्स रहे जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो हिंडाल्को टॉप परफॉर्मर 5% ऊपर। टेलीकॉम काउंटर्स में भारती 4.5% का इजाफा। भारती के साथ साथ आपको रिलायंस नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जियो के 5G
वाले प्ले का इजाफा देखने को मिला है, दूसरी तरफ ऑयल बिजनेस का भी इजाफा देखने को मिला है। बजाज फाइनेंस में खरीदारी, फिनसर्व में तेजी देखने को मिली। निजी बैंकों में कोटक 3% ऊपर, एक्सिस में 2.5% तक का इजाफा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक जहां पर 1.5% तक की बढ़त देखने को मिली है, तो ये मजबूती वाले ट्रेड्स रहे। HDFC बैंक भी 3% भागा, तो 2.5% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिली। ICICI बैंक में भी इंफोसिस, TCS जैसे काउंटर्स, HCL टेक जैसे काउंटर्स में नियरली आधे से 1% तक का इजाफा देखने को मिला है आज के दिन। और टाइटन की भी चमक आज लौटी है, लगभग 3% ऊपर रहा काउंटर। क्या नहीं चला? जो नया एंट्रेंट है निफ्टी का अदानी एंटरप्राइजेज 1% नीचे, यहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे काउंटर्स में हुई। ब्रिटानिया, एशियन पेंट, HUL, ITC इस पूरे हफ्ते जहां पर मार्केट ऊपर से प्रेशर में था, इन स्टॉक्स का सहारा था, तो वहां पर उन्होंने विराम लिया, हल्की सी मुनाफा वसूली आई। लेकिन कुल मिलाकर आज का क्लोज शानदार रहा है, कॉन्फिडेंस जताने वाला रहा है। 17,100 के काफी करीब हम जाकर टिके हैं। ये है आज बुल्स की वापसी। स्क्रीन पर करीब 276 अंकों का इजाफा क्लियरली देखने को मिला। चलिए इस मोड़ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जायजा लिया जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 में हफ्ते का विजेता कौन बना है। बने रहिए आप CNBC आवाज के साथ।